मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 मई 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की एकादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महंगाई की मार झेल रही जनता को कल एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार इजाफा किया गया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर आम आदमी की जेब पर नया बोझ डाल दिया है। अब देखिए, हालात ऐसे हो गए हैं, सड़क पर गाड़ी निकालना भी लोगों को भारी पड़ने लगा है। हर बढ़ती सुबह के साथ ईंधन के नए दाम लोगों की परेशानी और बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में चौथी बार हुई इस बढ़ोतरी ने मध्यम वर्ग और रोज कमाने खाने वालों की कमर तोड़ कर रख दी है। लगातार बढ़ते दामों ने लोगों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान की आम जनता के लिए भी कल यानी 25 मई 2026 को सुबह सुबह तेल कंपनियों ने ऐसा झटका दिया जिसने हर किसी के बजट का गणित पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। अगर आप राजस्थान के किसी भी शहर में रहते हैं और बाइक या अपनी कार लेकर घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो अपनी जेब में अतिरिक्त पैसों का इंतजाम पहले से ही करना होगा। राजस्थान में भी अप्रत्याशित मूल्य वर्धि ने राज्य के मध्यम वर्गीय परिवारों, कैब ड्राइवरों, नौकरी पेशा युवाओं और खेती किसानी से जुड़े ट्रैक्टर ऑपरेटरों की चिंताएं बढ़ा दी है। कल की नई रेट लिस्ट के बाद राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल चूरू जिले में 113.47 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो सबसे महंगा डीजल भी चूरू में 98.60 रुपए प्रति लीटर के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। इसके ठीक पीछे श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे सरहदी जिले हैं जहां पेट्रोल का भाव 113.22 रुपए प्रति लीटर के पार बना हुआ है। वहीं इसके विपरीत अगर हम सबसे कम कीमतों वाले जिलों की बात करें तो राजस्थान में सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा जिले में 111.27 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की जयपुर में शुरुआत होने जा रही है। जून में ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद जोधपुर, बीकानेर, कोटा जैसे बड़े शहरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। जुलाई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, भारत टैक्सी आने से प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी खत्म होगी, यात्रियों को किराए में बड़ी राहत मिलेगी। अफसरों का दावा है कि भारत टैक्सी में दूसरी कंपनियों की बजाय 25 से 30% कम किराया लगेगा। अधिकारियों ने बताया, भारत टैक्सी में डायनेमिक्स फेयर सिस्टम लागू किया गया है। इससे पारदर्शी रेट व्यवस्था के कारण यात्रियों को पहले से ही किराए की पूरी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी और काम की खबर, 27 मई से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन शुरू होंगे। राज्य सरकार ने योजना हेतु 150 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इस वर्ष 56,000 बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी और बड़ी बात यह है, जन आधार कार्ड में कोई गलतियां हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि अब मेंबर आईडी से आवेदन हो सकेंगे। योजना के तहत 50,000 यात्रियों को ट्रेन से तीर्थ दर्शन करवाए जाएंगे। 6,000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा से नेपाल ले जाया जाएगा। लॉटरी सिस्टम की पूरी प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत होगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के राजस्थानी निवासी इस योजना के पात्र होंगे। जयपुर से बड़ी खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ जयपुर पहुंचे और ऐतिहासिक आमेर किले का भ्रमण किया। आमेर महल के जलेब चौक में उनका पारंपरिक राजस्थानी शैली में स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मार्को रूबियो के विजिट के चलते आमेर महल को 4 घंटे पर्यटकों के लिए बंद रखा गया। मार्को रूबियो को हाथी गांव में भी जाना था, लेकिन बाद में यहां जाने का प्रस्ताव अचानक रद्द कर दिया गया। चूरू से बड़ी खबर, सर्दियों में शून्य और गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेलने वाले मरुस्थलीय जिला चूरू में अब चंदन की खेती की दिशा में एक सकारात्मक पहल शुरू हुई है। यदि यह प्रयास सफल होता है तो किसानों को बड़ा फायदा होगा। अगर किसानों का रुझान बढ़ता है तो मरुस्थल के प्रवेश द्वार चूरू की धरती न केवल चंदन की सुगंध से महकेगी बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जिले की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी में विशेष तकनीक, ड्रिप सिंचाई और होस्ट प्लांट के सहयोग से सफेद चंदन की खेती संभव है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी कहा है, मरुस्थलीय क्षेत्र गर्म तासीर वाला होने की वजह से यहाँ चंदन की खेती के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी।
जैसलमेर से बड़ी और दुखद खबर। जैसलमेर में कूड़े के ढेर के बीच 300 से ज्यादा मृत गायों के शव मिलने से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अब हरकत में आया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में रविवार को बड़ी संख्या में सड़ी गली गायों के शव पाए गए। सूचना मिलने पर कई गौ प्रेमी इलाके में पहुंचे। वहां जमीन पर चारों तरफ बिखरी 300 से ज्यादा गायों के शव देखकर स्तब्ध रह गए। इसके बाद स्थानीय लोगों और गौ सेवकों में भारी नाराजगी फैल गई। लोगों ने आरोप लगाया कि मृत पशुओं के निस्तारण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार ने गंभीर लापरवाही बरती है। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस घटना के बाद गौ संरक्षण को लेकर भी राजनीतिक दांव पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक मंचों पर गायों की सुरक्षा और संरक्षण की बड़ी बातें होती है, लेकिन जमीन पर हालात बेहद ही खराब है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गंगा दशहरा के अवसर पर सोमवार को विधानसभा उद्यान में कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 25 मई से 5 जून तक यानी विश्व पर्यावरण दिवस तक प्रतिदिन 2 पौधे लगाए जाएंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने भी पौधारोपण किया। इस मौके पर देवनानी ने प्रदेशवासियों को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं दी और जल संरक्षण पर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने डिलीवरी के समय गर्भवती महिलाओं को लगाए जाने वाले एक इंजेक्शन की बिक्री और उपयोग पर सोमवार को रोक लगा दी है, क्योंकि कुछ इंजेक्शन सैंपल जांच में फेल साबित हुए। इंजेक्शन में मौजूद ऑक्सीटोसिन कंपाउंड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। कोटा में प्रस्तुताओं को इसी कंपनी के 1 ml क्वांटिटी के इंजेक्शन लगाए गए थे। यहाँ 5 प्रस्तुताओं की मौत हो गई थी। दरअसल प्रेग्नेंट महिलाओं को यह इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रसव पीड़ा शुरू हो सके। ऐसे में फिलहाल ऐसे इंजेक्शनों पर सरकार ने रोक लगा दी है, क्योंकि अभी कोटा में 5 प्रस्तुताओं की अचानक मौत हो गई थी। बीकानेर से भी बहुत बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर से वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत करेंगे। इसके तहत प्रदेश में अलग अलग बॉर्डर से सटे 184 गांवों को सड़क और 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस दौरान वह सेना के जवानों के साथ भी बात करेंगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में इसका असर दिखा। सोमवार को चांदी 5,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,78,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं जेवराती सोना भी 700 रुपए उछलकर 1,51,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और शुद्ध सोना भी 600 रुपए तेज होकर 1,62,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो मेड़ता की अनाज मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 5600 रुपए। वहीं मेड़ता मंडी में जीरा बिका न्यूनतम 16,000, अधिकतम जीरे का भाव रहा 19,300 रुपए और इसबगोल का भाव रहा मेड़ता की मंडी में अधिकतम 13,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बीकानेर के अनाज मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,500 रुपए। नॉर्मल सरसों का भाव रहा 6500 से अधिकतम 7,000 रुपए और पीली सरसों बिकी अधिकतम 8,000 रुपए। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि कल से नौतप्पे की शुरुआत हो गई है। विशेषज्ञों ने बताया है राजस्थान में पारा आने वाले दिनों में 47 डिग्री या इससे ऊपर पहुंचने की संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। अगले 4 दिन राज्य में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में 3 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज यानी कि भयानक गर्मी और 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 28 मई के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इसके असर से राज्य के कई भागों में बादल छाने और कुछ स्थानों पर आंधी चलने के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना बन रही है। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के कर्मचारियों की 25 और 26 मई को प्रस्तावित 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को फिलहाल टाल दिया गया है। यानी कि 25 और 26 मई को बैंक बंद नहीं रहेंगे। बैंक मैनेजमेंट और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। अब दोनों दिन बैंक शाखाओं में सामान्य रूप से ही कामकाज हो सकेगा। हालांकि उसके बाद 27 और 28 मई को बकरीद की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों
दिलों से धन्यवाद।